नमस्कार साथियों, मैं हूं पूजा अरोड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर और इसी के साथ साथ मैं एक बिजनेस वुमन भी हूं और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आज के हमारे लाइव सेशन में। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे आज लाइव वेबिनार में। कहते हैं वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, कहते हैं वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर यह जिंदगी एक बार मिलती है अपने वक्त को बदलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या आप भी अपने वक्त को बदलना चाहते हैं? क्या आप भी अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलना चाहते हैं? तो अंत तक इस लाइव प्रोग्राम को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, जिंदगी एक ही बार मौका देती है और इस लॉकडाउन का पीरियड आपके लिए मौका बनकर आया है या धोखा बनकर आया है। दोस्तों, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मेरे नजर में ये कोरोना का लॉकडाउन पीरियड आप सबके जीवन में एक अवसर बन के आया है। तो चलिए आज हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया, नाम पूजा अरोड़ा विर्के, छोटे से शहर उड़ीसा रौलकला की रहने वाली, पली बड़ी, पढ़ाई लिखाई वहीं पे सब कुछ किया और पढ़ते पढ़ते मेरे जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पढ़ते पढ़ते मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया। जैसा हम कहते हैं कि यह बिजनेस बड़ा चमत्कारी है, यह बिजनेस गिफ्ट की तरह आपके जीवन में आता है। जी हाँ, हम इस बिजनेस को बहुत प्राउड से करते हैं क्योंकि हम कहते हैं जब भी आप यह बिजनेस किसी को बताने जा रहे हो, प्राउड फील करो क्योंकि आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो यह बिजनेस गिफ्ट बन के मेरे जीवन में आया। यह बिजनेस दोस्त से मिलता है, रिश्तेदार से मिलता है, अड़ोसी से मिलता है, पड़ोसी से मिलता है। हमें भी यह बिजनेस पड़ोसी से मिला। जी हाँ, मैं आज तक उस महान शख्सियत को भूल नहीं पाती जिन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कराया था, मिस्टर नरेंद्र वर्मा जी। जी हाँ, वो बार बार मेरे पीछे पड़े रहे कि पूजा यह बिजनेस तेरी जिंदगी को बदल देगा। पर कहते हैं ना, जब नई नई चीज आती है तो समझ में नहीं आता, तब हमें भी समझ में नहीं आया था और उनके बार बार कहने पे हम इवेंट्स में नहीं जा पाते थे दोस्तों, क्योंकि हमारी यही सोच थी वहां इवेंट में जाएंगे क्या होगा, क्योंकि बाहर इतना लोग नेगेटिव कर देते थे कि पॉजिटिव चीजों को समझने के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते थे। पर एक दिन थक हार कर मैंने उन्हें हाँ कर ही दिया कि आज तो मैं सेमिनार में जाऊंगी और इतनी बुराइयां निकालूंगी कि साहब कभी आरसीएम का नाम भी नहीं लेंगे। पर जैसे ही मैं मीटिंग हॉल पे पहुंची, हॉल खचाखच भरा हुआ था दोस्तों। पहले सेशन में लोग भरे पड़े थे और जितने लोग अंदर थे ना, उससे कई गुना ज्यादा लोग बाहर थे, दूसरे सेशन का इंतजार कर रहे थे और मुझे पहला प्रोग्राम महान शख्सियत का सुनने को मिला। आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति माननीय मिस्टर मुकेश कोठारी जी। जी हाँ, मुकेश कोठारी जी के उस प्रोग्राम ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। एक्टिव इनकम के साथ साथ आपको पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए, उस प्रोग्राम में पता लगा। और उस प्रोग्राम में बहुत सारे मुझे ऐसे लोग नजर आए जो रॉयल्टी जैसी इनकम को ले रहे थे, यानी कि पैसिव इनकम को ले रहे थे। वहां पे हर क्षेत्र के लोग थे। एक सब्जी बेचने वाला भी रॉयल्टी जैसे मुकाम पे खड़ा था, वहां पे एक टीचर भी रॉयल्टी जैसे मुकाम पे खड़ा था, एक महिला हाउसवाइफ भी खड़ी थी। ऐसे तमाम कैटेगरी थे, स्टूडेंट भी थे। तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा और मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगी। दोस्तों, मैं 12वीं पास लड़की हूं। मैंने 12वीं के एग्जाम के बाद उस सेमिनार को अटेंड किया था। मेरे दिमाग में एक ही बात क्लिक की कि अगर घर के खर्चों से इनकम आती है, अगर घर का सामान बदलने से इनकम आती है, यानी कि अगर हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया खाने से पैसा आता है, तो अपने बाप का क्या जाता है, बदल डालेंगे दुकान में। डिसीजन ले लिया और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले सेशन में हॉल भरा पड़ा था और दूसरे सेशन के लोग बाहर खड़े थे, तो मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि मैं अपने परिवार को भी ये प्रोग्राम दिखाऊंगी। धन्यवाद करती हूँ ऊपर वाले परमात्मा का कि उसने 2 सेशन वाले प्रोग्राम उस दिन रखे थे। मेरी पूरी फैमिली को मैंने दूसरे सेशन के प्रोग्राम में फोन करके बताया कि मम्मा, यहाँ पे बहुत गजब का बिजनेस है, सिर्फ राशन खाने से पैसा आता है, तो आप अपने काम को बंद करके मम्मी, पापा और भाई को, सभी को आप यहाँ पे ले आओ। और मैंने पहले दिन ही सबसे पहली जिम्मेदारी पूरी की, क्योंकि कहते हैं कि ये जो बिजनेस है ये परिवार के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता। मैंने पहले दिन ही सेमिनार को फॉलो किया और अपने परिवार को दूसरे सेशन में लाकर बैठा दिया और पूरा परिवार तैयार हो गए। बस वो एक फैसला दुकान का बदलने का
उस फैसले ने हम सबके जीवन को बदल कर रख दिया दोस्तों। हमने पूरे परिवार के समेत इस प्रोग्राम को अटेंड किया और ये डिसीजन लिया कि अब हम इस बिजनेस को बड़े जोर शोर के साथ करेंगे और इसमें एक अच्छे मुकाम पे भी पहुंचेंगे दोस्तों। मेरे लिए ना आरसीएम बिजनेस जादुई के चिराग जैसा है। जी हाँ, आरसीएम बिजनेस जादू करता है हर व्यक्ति के जीवन में, पर जो आदमी तैयार होता है अपने जीवन में जादू करने के लिए। क्या आप अपने जीवन में जादू करना चाहते हैं? अगर जादू करना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। यस 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 यस, क्या बात है, क्या बात है, कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो ये बिजनेस मेरे लिए जादुई चिराग जैसा आया। मेरी अपलाइन ने बताया कि आरसीएम बिजनेस जादू करता है, पर उस जादू का जो चिराग हो, आप चिराग हो। आप अपने आप को जितना ज्यादा रगड़ोगे, जी हाँ, अलादीन अपने चिराग को रगड़ता था तो मैजिक होता था, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। तो आरसीएम बिजनेस में चिराग कौन है? हम है। अगर हम अपने आप को जितना ज्यादा रगड़ेंगे, यानी कि जितना ज्यादा हम फील्ड में टाइम देंगे, जितना ज्यादा सीखने पे ध्यान देंगे, जितना ज्यादा हम अपनी कटिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे, उतना ज्यादा हम अलादीन के वो चिराग बन जाएंगे कि फिर आरसीएम बिजनेस से जो भी मांगेंगे वो हमें देगा। तो मैंने तो इस बिजनेस को एकदम जादुई चिराग को माना और इस बिजनेस ने वाकई में मेरे जीवन को बदल के रख दिया। स्टूडेंट के रूप में मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी और आज नौकरी के हालातों को देखते हुए, बच्चों की तैयारी को देखते हुए, स्टूडेंट कितनी तैयारियां कर रहे हैं, सब चीज को देखते हुए ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि आरसीएम बिजनेस मेरे जिंदगी में आया। क्योंकि जिस उम्र में लड़के लड़कियां नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, उस उम्र में आरसीएम बिजनेस ने मेरे जीवन को सेट कर दिया। ये एक स्टूडेंट रूप की मैं आपको बात बता रही हूँ। अगर मैं आपको बात बताऊं मेरी मैरिड लाइफ की दोस्तों, जिस उम्र में लड़की के माता पिता परेशान होते हैं कि बेटी की शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगा, वो इतनी चिंता लेते हैं, उस उम्र में आरसीएम बिजनेस ने भी मेरी शादी को बड़े धूमधाम के साथ करवाया। यानी कि मुझे आरसीएम बिजनेस में ही अपना जीवन साथी मिला और मेरे मायके में भी दोस्तों पूरा परिवार मेरे साथ था। और धन्यवाद करती हूँ आरसीएम बिजनेस का कि उसने ससुराल भी आरसीएम वाला ही दिया है। जी हाँ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी हर चीज आरसीएम बिजनेस है, पति भी आरसीएम बिजनेस है, मेरा दोनों परिवार आरसीएम बिजनेस है। और धन्यवाद करती हूँ कि आज जो शादी से पहले मुझे इतनी सारी अपलाइनों का गाइडेंस मिलता था, मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कोर लीडर मिस्टर संजीव गोयंका जी, मिस्टर सुरेंद्र जैन जी का, सपन अग्रवाल जी का, अपने मम्मी पापा, अपने भाई का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन सभी लोगों ने मुझे इस काबिल बना दिया इस सिस्टम के साथ कि आज वाकई में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इन सभी गुरुओं के आशीर्वाद से आज मैं इस लेवल, इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, शादी के बाद भी मुझे इधर भी गुरुओं का बड़ा प्यार मिला, बड़ा अच्छी नॉलेज मिली, बड़ा अच्छा सहयोग मिला। इधर से अगर मैं बात करूं अपने ससुराल अपलाइनों से तो मिस्टर राकेश शर्मा जी हैं, प्रमोद गुलाटी जी हैं, शैलेंद्र ढींगरा जी हैं और मेरे खुद घर पे गुरजीत जी के बड़े ब्रदर और वो हमारी अपलाइन भी है मिस्टर जे.एस. विर्क जी है। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ दोस्तों, मेरे पास इतनी सारी अपलाइन से इतने सारी लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है, इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है। तो ये जो अपलाइनें होती है ना, ये बड़ी कमाल की होती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अपलाइन की बात हमें अच्छी नहीं लग रही, अपलाइन हमें बुरी लग रही है, यार अपलाइन तो अपना फायदा बोलती है, पर नो, अपलाइन आपके माँ बाप जैसी होती है। तो आप अपनी अपलाइन जो भी बोल रही है ना, उस काम को कर देना। अगर आपकी अपलाइन आपसे लॉकडाउन में जो भी काम बोल रही है ना, चाहे वो ऑनलाइन प्लान दिखाना, ऑनलाइन फॉलो अप हो, अगर आपने अपनी दुकान करनी, आपकी अपलाइन जो भी बोल रही है, आप हर काम को यस सर यस सर यस सर कर दीजिए। क्योंकि आज आप देखिए दोस्तों कि जो हनुमान जी थे ना, वो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो बार बार बोलते थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और उसी का नतीजा है कि आज सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अपनी अपलाइन को हनुमान जी जैसे यस सर यस सर यस सर यस सर कर लिया ना, तो आने वाले टाइम पे दोस्तों आपके चर्चे मार्केट में ज्यादा होंगे। आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में जादुई चिराग जैसा बन के आया। जी हाँ, कहते हैं आरसीएम बिजनेस जादू है और आप एक चिराग जैसी हो। जी हाँ, जिस चिराग को बार बार रगड़ने पे एक जिन निकलता है
और बोलता है जो हुक्म मेरे आका। तो आरसीएम में भी यही हुआ दोस्तों। आरसीएम बिजनेस जादू का काम करता है। आप जो भी आरसीएम बिजनेस से मांगेंगे वो आपको देगा, पर उसके लिए पहले आपको चिराग बनना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा, अपने आप को फील्ड में उतारना पड़ेगा, अपने आप को सीखना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को निखारना पड़ेगा, खुद की पॉलिशिंग और कटिंग करनी पड़ेगी। मैंने लगातार अपनी पॉलिशिंग की, कटिंग की, लगातार मीटिंग सेमिनार्स को फोकस करती रही। जिस मीटिंग सेमिनार में मैं खुद कभी जाना नहीं चाहती थी, आज मैं खुद आरसीएम बिजनेस मुझे उस लायक बना दिया है कि आज मैं खुद ऐसे प्रोग्राम लेती हूँ और पूरी दुनिया मुझे सुनने के लिए आती है। यह मेरी ताकत नहीं है, यह आरसीएम बिजनेस की ताकत है। मैं 12वीं पास लड़की, कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों कि 15 लाख की गाड़ी में खुद चला करूंगी, और आज आरसीएम के माध्यम से 15 लाख की आज हमारे पास बहुत शानदार वेन्यू कार है। पति पत्नी गजब उसमें घूमते हैं, चलते हैं, बच्चे उसमें एंजॉय करते हैं। लोग भी, हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं कि वाह आ गए आरसीएम के लीडर। क्योंकि पहले तो रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाते हैं जब आप इस बिजनेस को करने लगते हैं, और बाद में वही आपके रिश्तेदार कहते हैं हमें तो पहले ही पता था ये कुछ करके दिखाएंगे। एक बहुत शानदार घर पे रहती हूँ, हमारी जो बेसिक जरूरत थी, जो हमारी बेसिक नीड थी, वो सारी आरसीएम बिजनेस ने पूरी कर दी है। हम एक अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, लोग जिंदगी जीते नहीं है, लोग जिंदगी को काटते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज हम एक अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं, जहां चाहते हैं वहां घूमते हैं, 15 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, अच्छे घर पे रहते हैं, हमारा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है। यानी हमारी जो जिंदगी की बेसिक रिक्वायरमेंट थी सब कुछ आरसीएम ने पूरी कर दी है दोस्तों। ये तो मैं कहती हूँ अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। अभी हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है और बड़े बड़े सपने देखे, और वो भी हम मिलकर पूरा करेंगे इस सिस्टम के माध्यम से। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आइए चर्चा करते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको भी इस बिजनेस को कर लेना चाहिए। अगर आप एक गृहिणी है तो आपको भी इस बिजनेस को करना चाहिए। और अगर आप मेरे पुरुष भाई हैं और अभी अपनी एक्टिव इनकम को लेकर परेशान है तो आपको अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस। जी हाँ, जब आरसीएम बिजनेस इतना प्यार, मान, सम्मान, इज्जत, पैसा सभी सपनों को पूरा कर रहा है तो क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस। जब डायरेक्ट सेलिंग जो पूरे हिंदुस्तान की भविष्य को बदल के रख देगा तो क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस। जब ये आरसीएम बिजनेस लोगों के घरों को चलाएगा तो क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस। 60% महिलाएं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगी तो क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस। पहले तो हम बोला करते थे, आज तो सरकारें चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। ये बात हमारे माननीय टीसी छाबड़ा जी सन 2000 से बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि दूसरों के मुंह कंधों पे बंदूक रख के चलाई नहीं जाती है, बंदूक तो अपने ही कंधों पे रख के चलाई जाती है मेरे दोस्तों। तो आपको आत्मनिर्भर खुद बनना पड़ेगा दोस्तों। अब तो सरकारें बोल रही है स्वदेशी अपनाइए, देश बचाइए, तो क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस। अब तो सरकारें बोल रही है लोकल के साथ साथ वोकल भी बनना पड़ेगा। तो आप एक कारण बता दो क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस। हर तरीके से आरसीएम बिजनेस फिट बैठता है। आज सब कुछ आरसीएम बिजनेस के पास हर चीज है दोस्तों। आरसीएम बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तमाम पिकअप सेंटर हिंदुस्तान के कोने कोने में आपको पिकअप सेंटर्स नजर आएंगे, डिपोज नजर आएंगे, शानदार लीडर्स नजर आएंगे। इतने ज्यादा एजुकेशन सिस्टम जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। गजब गजब के सेमिनार, प्रोग्राम, ट्रेनिंग, हर चीज में हम नंबर 1 है दोस्तों। हम प्रोडक्ट में नंबर 1 है, हम प्रोडक्ट की रेट, वेट, क्वालिटी में नंबर 1 है। हम टीसी छाबड़ा जी जैसे विजनरी पर्सनालिटी के मामले में नंबर 1 है। जब हमारे पास इतनी ताकत है तो अब हमें ताकत सिर्फ लगानी है, अपने अंदर की ताकत लगानी है दोस्तों। क्योंकि हम बार बार कहते हैं आरसीएम बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है और क्यों करना चाहिए, ये सभी चीजें बाद में आती है, पहले आता है क्या वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, क्या वाकई में आप पैसिव इनकम को पैदा करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलना चाहते हैं, तो श्रीमान जे पॉल गेटी साहब क्या कहते हैं साहब, वो 4 सिद्धांत बताते हैं अमीर बनने का। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी यस लिखिए। यस 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 यस, मैं कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। जी हाँ, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जे पॉल गेटी जी 4 सिद्धांत बताते हैं दोस्तों। पहला, आपका बिजनेस होना चाहिए। दूसरा,
कार का फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। तीसरा, डाइवर्सिफाइड इनकम होनी चाहिए। चौथा, हेल्पिंग अदर्स होना चाहिए। तो चलिए हम इन चीजों पे चर्चा करते हैं। बिजनेस, जी हाँ, पहला पॉइंट है आपका बिजनेस होना चाहिए। नौकरी करने वाला दोस्तों आदमी कभी अमीर नहीं बन पाता है, क्योंकि वो अपना समय किसी और को बेचता है। 90% वो लोग होते हैं जो अपने समय को बेच डालते हैं, और 10% वो लोग होते हैं जो 90% लोगों के समय को खरीद लेते हैं। 90% आदमी इसीलिए गरीब हो जाता है क्योंकि वो अपना समय बेच डालता है, और 10% आदमी इसीलिए आज अरबपति करोड़पति बनता है क्योंकि वो लोगों के समय को खरीदता है। दोस्तों, आप भी अगर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी नौकरी आज की रोटी को चला सकती है। पर अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो आपको अपनी नौकरी के साथ साथ आपको बिजनेस को भी ज्वाइन करना चाहिए। आपके पास एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो 7 पीढ़ियों तक आपको बैठा के इनकम देगा। दोस्तों, नौकरी में क्या होता है मेरे दोस्तों, आप जानते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपसे जो आपका हाल है आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। आप नौकरी करते हैं दोस्तों, आपका जो हाल है आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो नौकरी में गन्ने की जूस की तरह निचोड़ लिया जाता है। ये सुन लो, जब तक आखिरी बूंद न निकले तब तक बॉस निचोड़ डालता है। कब तक अपना जूस निकलवाते रहोगे? कभी तो वो दिन लाओ कि आप बैठ के तसल्ली से जूस पी पा रहे होगे, आपको कोई चिंता नहीं होगी, चाहे ऐसे लॉकडाउन कितनी बार आ जाए, पर आपको ये पता होगा जितना मर्जी लॉकडाउन हो जाए पर अपनी इनकम तो आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। तो आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, कार फॉर्मूला, CAR, यानी कि आप जिस बिजनेस में है उस बिजनेस के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल। जी हाँ, आपका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल होना चाहिए, जिसे हम कंज्यूम कर सके। रोजमर्रा के प्रोडक्ट होने चाहिए। अफोर्डेबल होना चाहिए, जिसे हर आम आदमी खरीद सके। और तीसरा, रिपीटेबल होना चाहिए, हम बार बार उस प्रोडक्ट को रिपीट खरीदते जाएं। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिए, टाटा कारें बनाता था, गाड़ियां बनाता था, पर उनको ये बात समझ में आ गई कि लोग गाड़ियां रोज रोज खरीदने नहीं आएंगे, पर टाटा का नमक रोज बिकेगा। इस लॉकडाउन पीरियड में आप देखिए, न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर की रिपोर्टें हैं, न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर की रिपोर्टें हैं, जहां पे अप्रैल के महीने में टाटा का एक भी वाहन नहीं बिका, वहां पे लगातार टाटा नमक बिकता रहा है। तो आपके प्रोडक्ट में कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल वाली ताकत होनी चाहिए। तीसरी चीज, डाइवर्सिफाइड इनकम। जी हाँ, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आदमी से 20,000 रुपए ले रहे हैं, अगर आप एक आदमी से 20,000 रुपए ले रहे हैं, और अगर वो एक आदमी आपको नमस्कार कर दे, जैसे लॉकडाउन पीरियड में नौकरियां खत्म होती जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, अभी किसी का नहीं पता कि कब लेटर आ जाए कि भैया हम आपको काम पे नहीं रख पाएंगे, यानी कि वो एक आदमी आपको सैलरी देने वाला अगर हाथ जोड़ दे तो आपकी इनकम हो जाएगी दोस्तों 0। जी हाँ, 0। अगर यही काम आप कर रहे होते, अगर आप 20,000 लोगों से एक रुपए भी कमा रहे होते, और 20,000 में से अगर 2,000 लोग भी आपको हाथ जोड़ देते कि हम आपको 1 रुपए नहीं दे पाएंगे, तो भी 18,000 रुपए आपके पास अभी भी बच रहे हैं, अभी भी इनकम आ रही है। तो आपके जो पैसा है, जो इनकम सोर्स है, वो अलग अलग क्षेत्रों से आना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि RCM बिजनेस में भी आप अलग अलग क्षेत्रों से कमाते हैं, अलग अलग ग्रुपों से कमाते हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी से कमाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की रेंज से कमाते हैं, यानी कि यहाँ भी RCM बिजनेस में डाइवर्सिफाइड इनकम का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। चौथी चीज, हेल्पिंग अदर्स। जी हाँ, ये प्रकृति का नियम जैसा बिजनेस है, कर भला तो हो भला। अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होता जाएगा। मैं बार बार अपने मीटिंग सेमिनार में भी बताती हूँ दोस्तों कि बाहर की दुनिया में अपनी जेब भरने के लिए किसी और की खाली करनी पड़ती है, पर RCM की दुनिया में अपनी जेब भरने के लिए पहले किसी और की भरनी पड़ती है। बाहर की दुनिया में खुद को नंबर 1 बनाने के लिए किसी को 0 बनाना पड़ता है, पर RCM की दुनिया में खुद को नंबर 1 बनाने के लिए पहले अपनी टीम को नंबर 1 बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बड़ा गजब का सिद्धांत है, लोगों का भला करते जाइए, उनकी दुआओं से, उनके प्यार से वाकई में आपका खुद का
भंडार इतना भरा रहेगा ना, आपको भी पता नहीं चलेगा कि वाकई में इतने पैसे आ रहे हैं। तो लोगों का भला करते जाइए। इस 4 सिद्धांत को कभी भी मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। ये 4 सिद्धांत अगर आपने अपना लिया तो आपका जीवन भी बदल सकता है। एक व्यक्ति था और वो ट्रेडमिल खरीदने गया, काफी हट्टा कट्टा मोटा व्यक्ति था। ट्रेडमिल खरीदने गया और वो शॉपकीपर से पूछता है कि भाई साहब क्या ये मशीन वजन कम करती है? तभी वहां सेल्समैन जवाब देता है, ना जी ना, ये मशीन वजन कम नहीं करती है। वजन कम करना है तो आपको खुद इस मशीन के ऊपर खड़े होकर काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो लोग पूछते हैं कि आरसीएम बिजनेस पैसा देता है? बिल्कुल साहब, वो आरसीएम बिजनेस पैसा देता है, पर तभी देगा जब आप सिस्टमैटिक इस बिजनेस में काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, काम तो करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, बिना काम आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। बट थोड़ा सा चेंज ये है कि बाहर जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा, पर आरसीएम बिजनेस में काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। क्या आप इस बिजनेस से वाकई में एक वैसी इनकम को बनाना चाहते हैं जो इनकम आपकी पीढ़ियों तक आए? अगर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। अगर आपने उस काम को कर लिया तो आपका जीवन में मैजिक हो सकता है, आपकी जिंदगी कमाल की हो सकती है। दोस्तों अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआत कर दीजिए, सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों एक बार की बात है, एक खूब घना जंगल था और उस जंगल में एक भूखा शेर घूम रहा था और वो अपनी भूख को मिटाने के लिए ढूंढ रहा था, मैं किसको खाऊं। उसे एक नन्हा सा प्यारा सा खरगोश नजर आता है और सोचता है आज इस खरगोश को खा के मैं अपने जीवन की भूख को मिटा लूंगा। दोस्तों और वह शेर जैसे ही खरगोश को देखता है उसके ऊपर झपटा मारता है, खरगोश भाग निकलता है, खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। भागते भागते खरगोश अपने बिल में छुप जाता है और शेर बेचारा बिल के बाहर हाँफता रह जाता है। और वो कहता है शेर, अरे खरगोश भाई जरा बाहर तो आना। खरगोश कहता है शेर चाचा क्या काम है, जरा दूर से बताना। खरगोश बोलता है कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। तब शेर कहता है ना जी ना, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं तुम्हारे जीवन को बख्श दूंगा। तब खरगोश बेचारा अपनी नन्ही सी गर्दन को बाहर निकालता है, बिल से पूछता है कि शेर चाचा क्या काम है। तब शेर बोलता है कि अरे मेरे दोस्त एक बात बता, तू इतना छोटा मैं इतना बड़ा, तू इतना कमजोर मैं इतना ताकतवर, भाग तू भी रहा था भाग मैं भी रहा था, पर मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। तब वो नन्हा सा प्यारा सा खरगोश जवाब देता है, अरे शेर चाचा तू अपनी एक दिन की भूख मिटाने के लिए भाग रहा था और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था, इसीलिए तू हार गया और मैं जीत गया। आपने ये कहानी कई बार सुनी होगी, सैकड़ों बार सुनी होगी, पर क्या कभी इस कहानी को गौर से सुना है? कभी इस कहानी पे गौर से मंथन किया है? आज लोगों की भी जिंदगी वैसी ही है, शेरों की तरह भाग रहे, रोज एक दिन की भूख मिटाने के लिए भाग रहे हैं। और जो लोग एक दिन की भूख मिटाने के लिए भाग रहे थे आज वही लोग परेशान हैं, क्योंकि अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो चुके हैं, नौकरियों का पता नहीं है, इनकम आ नहीं रही, घर कैसे चलेगा उनको कुछ नहीं पता है। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने आने वाले 2 से 5 साल के बारे में सोचा। आज वो इस कोरोना के कहर में भी बहुत खुश है, व्यस्त है और मस्त है। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने अपनी पैसिव इनकम को बनाया है, जिंदगी बचाने का काम किया है। दोस्तों अगर आप सोच के देखो कि आज हम कार चलाते हैं ना साहब, तो कार में भी 4 पहिए होते हैं। अगर 4 पहिए में से अगर एक भी टायर पंचर हो गया ना मेरे दोस्तों, तो ये कार चलने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें ये शरीर रूपी गाड़ी दी है। अगर ये गाड़ी पंचर बोल गई ना दोस्तों, तो आप सोच के देखो, क्या आपका परिवार चल पाएगा? क्या आपका परिवार खुश रह पाएगा? क्या जो वो अपने जीवन को जैसे तैसे निकाल रहे, क्या वो निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। तो आपके जीवन में भी एक स्टेपनी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो स्टेपनी है आरसीएम बिजनेस। जी हाँ, अपने खर्चों को इनकम में बदल दीजिए। करना क्या है? खर्चा और चर्चा। खर्चा हम पहले भी करते थे दोस्तों, हमारे दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, हमने किया। क्या 1 रुपए भी घर पे आया? जी नहीं आया। उनका जीवन जैसा था आज आपका जीवन वैसा ही है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया और ना ही आने वाला है।
पर अगर आपने अपनी दुकान को बदल लिया दोस्तों, अगर आपने स्वदेशी प्रोडक्ट को अपना लिया, अगर आपने आरसीएम बिजनेस के एक एक प्रोडक्ट के साथ दोस्ती कर ली, तो यकीन मानना आरसीएम बिजनेस ये दोस्ती कभी आपके साथ तोड़ेगा नहीं। ये आपको आखिरी सांस तक पैसा देता रहेगा और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी ये पैसा देता रहेगा। सिर्फ दुकान बदलनी है। दूसरा, चर्चा। हम बातें तो करते ही है ना, आज लॉकडाउन पीरियड में कितनी सारी बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या इधर उधर की बातें करने से पैसा आ रहा है? जी नहीं दोस्तों, पैसा नहीं आ रहा है। अगर आपने एक ही काम करना है, आपने आरसीएम के सामान के साथ हाथ मिलाना है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स को 100% यूज करना है दोस्तों। आज हमारे घर में सब कुछ आरसीएम का इस्तेमाल होता है दोस्तों। मैं बालों में जो तेल लगाती हूँ आरसीएम, जो शैम्पू लगाती हूँ आरसीएम, जो काजल लगाया आरसीएम, जो आईलाइनर लगाया आरसीएम, जो लिपस्टिक लगाई आरसीएम, जो कपड़े पहने आरसीएम, जो खाती हूँ आरसीएम, जो बातें करती हूँ आरसीएम, जो मेरा पर्स है वो है आरसीएम, जो पर्स में पैसा है वो है आरसीएम। और एक बात बताऊं दोस्तों, यानी तक कि मेरा पति भी आरसीएम। 100% प्रोडक्ट यूज, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट्स में कोई खोट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको 100% प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने तो 100% प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया और मेरे जीवन में बदलाव आने चालू हो गए। अगर आप भी 100% प्रोडक्ट को यूज करने लग गए हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और आपके मोबाइल फोन में जितने भी लोगों के नाम है एक डायरी पे लिख डालिए और रोज 5 लोगों को फोन करके आप आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान भेज सकते हैं। जी हाँ, जागो जगाओ जिंदगी बनाओ, मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप आरसीएम बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं, प्रोडक्ट्स बता सकते हैं। उससे आपको बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आने में मदद हो जाएगी। तो आप लोगों को वो वीडियो देख दीजिए, वो वीडियो दिखाइए, बताइए। सिर्फ राशन बदलना है, राशन बदलने से अगर आपका जीवन बदलता है तो आपका क्या जाएगा, बल्कि कुछ जाएगा नहीं, उल्टा आपके घर में सब कुछ आएगा। तो आपने क्या करना है, खर्चा और चर्चा। लोगों से फोन करिए, बात करिए, तारीफ करिए, और तारीफ तब कर पाएंगे जब आपने 100% प्रोडक्ट को यूज किया होगा। हम तो 100% प्रोडक्ट को यूज करते हैं और लोगों के साथ एक ही बात बोलते हैं कि वाह क्या प्रोडक्ट है। अगर आप भी बोल के देखिए, नीचे लिखिए कमेंट में, वाह 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 आरसीएम, वाह आरसीएम, वाह आरसीएम, वाह आरसीएम। अरे वाह 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 आरसीएम करते करते आपकी जिंदगी को भी लोग वाह 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 करने लग जाएंगे। ब्रांड के पीछे भागने वालों, जो लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं ना, वो दूसरों का ब्रांड बनाते हैं, और जो खुद आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो और उस प्रोडक्ट की वाह 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 करते हैं ना, आरसीएम बिजनेस आपका ब्रांड बनाता है। खुद का ब्रांड बनाना है ना, खुद की पैसिव इनकम बनानी है ना, खुद के बच्चों के जीवन को बदलना है ना, तो आपको आज ही आरसीएम बिजनेस में आ जाना चाहिए दोस्तों। तो लिस्ट बना के तमाम लोगों को वीडियो शेयर करिए, उनसे बातचीत करिए और अपने घर पे अपनी दुकान बनाइए। जी हाँ दोस्तों, नौकरियां खत्म होती जा रही है, देश बहुत ज्यादा इकोनॉमी क्राइसिस में जाने वाला है। कहते हैं कि आज आरसीएम के पास हम आरसीएम के साथ बहुत बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान का एक एक नागरिक आरसीएम बिजनेस में जुड़ जाता है और एक एक नागरिक अपने घर पे अपनी दुकान बना लेता है, तो दोस्तों हर व्यक्ति के घर में रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है दोस्तों। जी हाँ, कहते हैं ना हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सुधारना है। अरे हिंदुस्तान दिन बर दिन गिरते जा रहा है, इकोनॉमी गिरती जा रही है, और आप उसी हिंदुस्तान में रहते हैं, उसका फर्क आपको भी पड़ेगा। पर अगर आपने अपने घर में आरसीएम बिजनेस की अपनी दुकान खोल ली, वहां से लोगों को प्रोडक्ट देना चालू कर दिया, तो आप सोचो अगर हिंदुस्तान के एक एक घर में रॉयल्टी जैसी इनकम आएगी तो आपकी इकोनॉमी सुधर जाएगी, और आपकी इकोनॉमी सुधर गई ना तो देश की इकोनॉमी अपने आप सुधर जाएगी। तो एक देश का अच्छा नागरिक बनने का आज हमारे पास मौका है, इस फर्ज को अदा करने का। क्योंकि अगर हमने और आपने मिलकर ये फर्ज अदा कर लिया ना, सरकारों को भी हमारा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि वाकई में आरसीएम बिजनेस की यूनिटी की पावर जो है ना साहब, आरसीएम बिजनेस ने देश की इकोनॉमी में भी अपना योगदान डाला है दोस्तों। आज आरसीएम सब जगह योगदान डाल रहा है, आप देखिए। तो आज हमें यहाँ पे भी योगदान डालने की जरूरत है। आपके घर में अगर अपनी दुकान होती है ना तो बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे। दूसरा फायदा आपके परिवार में माहौल बन जाएगा। तीसरा फायदा आपके पड़ोसी आपसे सामान लेने लग जाएंगे। चौथा फायदा जो पड़ोसी सामान लेंगे धीरे धीरे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और 5
पांचवा फायदा, वो भी आपके जैसे डुप्लीकेट करने लगेंगे। यह बिजनेस डुप्लीकेट का है दोस्तों। जी हाँ, इस बिजनेस में अगर कुछ करना है तो लोगों को डुप्लीकेट करना है, और लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बंदर और टोपी बेचने वाले की कहानी तो सुनी होगी। जी हाँ, एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति था। वो बेचारा थक जाता है, सोचता है पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है, और जब वो सोकर उठता है तो देखता है उसकी टोकरी में सारी टोपियां गायब हैं। जी हाँ, उसकी टोपियां नहीं मिलती। वो परेशान हो जाता है, इधर देखिए उधर देखिए, कहाँ गई कहाँ गई। फिर उसकी नजर ऊपर जाती है पेड़ पे, तो वो देखता है सभी बंदरों ने उसकी टोपी पहन रखी है। अब वो परेशान कि मैं क्या करूं, कैसे टोपी मंगाऊं। वो बंदरों को आवाज देता है, आजा आजा आजा, तो बंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। वो बंदर को जीभ चिढ़ाता है तो बंदर भी जीभ चिढ़ाते हैं। वो अपने सिर को मारता है तो बंदर भी मारते हैं। तो गुस्सा आ गया, बोलता है कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। टोपी वाले ने गुस्से में अपनी टोपी उतारी और ठा जमीन में फेंकी। तो सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी उतारी और ठा जमीन में फेंकी, तो फॉर्मूला काम कर गया। वाकई में दोस्तों, अगर हम डुप्लीकेशन करना सीख जाए ना, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत विशाल हो सकता है। आपने कुछ चीजों पे काम करना है, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना के लोगों को ये जानकारी देनी है कि आपने आरसीएम बिजनेस के स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने शुरू कर दिए, और यहाँ से आपकी बचत भी होगी और पैसा भी आएगा। चौथा काम, आपने अपने घर पे अपनी दुकान करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डायमंड तक जाना चाहते हैं तो आपको डायमंड क्लब में आना पड़ेगा, और जब आप अपनी दुकान ही कर लेंगे ना, तो आपका डायमंड क्लब ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। तो आप डायमंड क्लब करिए अपनी दुकान में, अपनी दुकान को अपने घर पे करिए, लोगों को बताइए आपने अपनी दुकान की है। और लास्ट काम, फुल एंड फाइनल काम, आप ये देखिए कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने आज जो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, जो काम महीने में एक बार हुआ करता था, वो काम हर रोज हो रहा है। जो ताकत हमारे पास महीने में हम एक बार बिजनेस को जिस प्रकार से लेकर जा पाते थे, आज हर रोज तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है। कैसे? यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। जी हाँ, आप देखिए, हम महीने में एक बार सेमिनार करते थे, एक लीडर आता था, पर यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हर दिन सेमिनार हो रहे हैं, हर दिन वेबिनार हो रहे हैं, हर दिन आपको एक नए कोर लीडर को सुनने का मौका मिल रहा है। यानी कि 300 दिन अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, और अपनी पूरी टीम को 4 से 5 जोड़िए। ये नए कल्चर में लाना पड़ेगा। अगर आपने इसका कल्चर बना लिया कि अगर सब साथियों को आप बताइए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो 4 से 5 आपको यहाँ पे प्रोग्राम को देखना है, और अगर बाई चांस आप 4 से 5 मिस हो गए तो आपने आज के प्रोग्राम को देखे बिना रात की रोटी नहीं खानी है, या प्रोग्राम को देखे बिना रात को सोना नहीं है। ये आपका एक होमवर्क है, ये एक टास्क है। अगर हम 4 से 5 इस प्रोग्राम को देखते हैं ना, पूरा इंडिया मिलके, तो ये माहौल बनेगा दोस्तों। नया आदमी सेमिनार में क्यों लाते थे? इसलिए लाते थे कि वो इतने सारे लोगों को देखेगा, मोटिवेट होगा कि इतने लोग आरसीएम कर रहे हैं, इतने लोगों के अंदर एनर्जी, इतने लोगों के अंदर ऊर्जा, इतने लोग एक्साइटेड है। ये लोग देखकर ही स्टार्टअप हो जाते थे, डिसीजन लेते थे कि यस मैं भी आरसीएम बिजनेस में जुड़ूंगा। तो अभी हमें ऑनलाइन भी यही करना है। ऑनलाइन सैकड़ों लोगों को आप बुलाइए, पूरी टीम को बुलाइए, नए नए 5-5 गेस्ट को बुलाइए। वो गेस्ट को दिखाइए कि देखिए साहब, इस 1 घंटे के अंदर में 4000 लोग देख रहे हैं, इस 1 घंटे में 10,000 लोग देख रहे हैं, इस 1 घंटे में 20,000 लोग देख रहे हैं। तो उस व्यक्ति को लगेगा कि 20,000 लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यानी कि इस बिजनेस में जरूर दम तो होगा, पर मैं नहीं देख रहा, यानी मैं ही इस प्रोग्राम से वंचित रह गया, मैं ही आरसीएम बिजनेस को अभी तक नहीं किया। तो वो नए आदमी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और वो भी इस सिस्टम के साथ जुड़ के काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन का पीरियड, ये कोरोना का पीरियड आपके लिए एक मौका बन के आया, एक अवसर बन के आया। इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस इस जन्म में तो काम करता ही करता है, और अगले जन्म में भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आरसीएम बिजनेस इस जन्म में काम करता है। हम लोगों को बताते थे काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार। आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, तो भी आपके परिवार को पैसा आएगा। तो लोग बोलते थे मैडम किसने देखा है, मैं तो चला जाऊंगा, मैं देखने थोड़ा ना आऊंगा परिवार में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर कहते हैं भगवान क्या देर है अंधेर नहीं है, उसने लोगों को ये भी दिखा दिया। जीते जी लोग कोरोना के
टाइम बाहर नहीं जा पाए, पर जिन लोगों ने आरसीएम बिजनेस का नेटवर्क बनाया था, हर व्यक्ति के घर में लगातार चेक आ रहे हैं, लगातार पैसा आ रहा है। सिर्फ एक फैसला उन्होंने लिया, अपनी दुकान को बदलने का फैसला लिया, अपने सामान को बदलने का फैसला लिया और उनके घर में आज पैसा आ रहा है। तो आरसीएम इस जन्म में भी काम करता है और अगले जन्म में भी काम करता है। अगले जन्म में पूछिए कैसे काम करता है, लिखिए नीचे यस यस, जानना चाहते हैं यस 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 यस। जी हाँ, आरसीएम बिजनेस इस जन्म में भी काम करता है और अगले जन्म में भी करता है। इस जन्म में ऐसे काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और आरसीएम बिजनेस अगले जन्म में कैसे काम करेगा, जब हम डायमंड बन के ये दुनिया छोड़ के जाएंगे ना दोस्तों, तो जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो परमात्मा हमारे कर्मों का खाता चेक करेगा। जी हाँ, वो हमारा बैंक बैलेंस नहीं देखता है भगवान, वो हमारे कर्मों का खाता देखता है। और वो देखेगा कर्मों के खाते में, आरसीएम बिजनेस में हमने कितने लोगों का जीवन बदला, हमने कितने लोगों की दुआएं कमाई, कितने लोगों से प्यार कमाया, कितने लोगों से सम्मान कमाया, हिंदुस्तान में कितनी महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा कर दिया, हिंदुस्तान में कितने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया, एक अच्छा करियर दिया। तो ऊपर वाला जब हमारे कर्मों का हिसाब करेगा ना, हम 100% नंबर लाएंगे और ऊपर वाला बोलेगा बेटा जा, तुझे मैं दोबारा जन्म दे रहा हूं और मैं तुझे इधर उधर कहीं नहीं पैदा करूंगा, मैं तुझे वापिस से किसी डायमंड अचीवर के घर में पैदा करूंगा, जा बेटा जा, तथास्तु। तो हमें अगला जन्म भी अगर मिलेगा ना साहब, तो आरसीएम बिजनेस के किसी डायमंड के घर पे मिलेगा। तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो दोस्तों आखिरी एक ही लाइन बोलना चाहूंगी मैं, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, आरसीएम बिजनेस को छोड़ने की कभी ना करना भूल, पहले मिलते हैं कांटे फिर मिलते हैं फूल, यही है कामयाबी का उसूल, यही है कामयाबी का उसूल। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अगर आपको मेरा लाइव प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वेबिनार के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।